हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम अब तक बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रिसिटी के यूजेस पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक सेल के बारे में पढ़ चुके हैं, उसके सर्किट के बारे में पढ़ चुके हैं, हम बल्ब के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक स्विच की, कि हमें इतनी सारी चीज़ें हमारे पास हैं तो हमें स्विच की ज़रूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, मान लेते हैं कि हमारे पास ये सर्किट है। हमने कोई भी सर्किट बना रखा है। सर्किट के लिए हमें क्या चाहिए? एक तो सोर्स चाहिए और एक क्या चाहिए? बल्ब चाहिए। तो ये हमारा बल्ब है और ये हमने कोई भी बैटरी वगैरह इसके अंदर लगा रखी है। ठीक है, एक सर्किट बना रखा है तो बल्ब ग्लो करेगा, बल्ब जलेगा। लेकिन अगर मुझे इस बल्ब को जलाना नहीं है, मतलब मुझे क्या करना है, अब थोड़े टाइम के लिए इस बल्ब को ऑफ करना है, तो मैं कैसे करूँगी? मुझे क्या करना पड़ेगा? कनेक्शन ऑफ करना पड़ेगा, वायर को कहीं ना कहीं से कट करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? बल्ब क्या हो जाएगा? अपने आप ऑफ हो जाएगा। बट फिर मुझे 2 मिनट बाद मुझे काम है कि मुझे दोबारा से बल्ब जलाना है। फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? दोबारा से वायर को ज्वाइन करना पड़ेगा। बट ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है चीज़, कि हमें पहले वायर को कट करना पड़ेगा, फिर दोबारा ज्वाइन करना पड़ेगा। और आपको बहुत अच्छे से पता है कि हम वायर के साथ बिल्कुल भी हाथ लगाना भी पसंद नहीं करते। और जब घर में छोटे बच्चे होते हैं या फिर हम खुद, वायर को हम जल्दी से टच नहीं करते, क्योंकि हमने पढ़ा भी है कि इलेक्ट्रिसिटी के साथ हमें बिल्कुल भी इस तरीके से फ्रेंडली बिहेव नहीं करना चाहिए। वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए डेंजरस साबित हो सकती है। ठीक है, तो वहाँ पे हमें क्या ज़रूरत पड़ती है? इलेक्ट्रिक स्विच की ज़रूरत पड़ती है। इलेक्ट्रिक स्विच हमें किस चीज़ के अंदर हेल्प करता है? हेल्प्स टू सेफली ब्रेक और कंप्लीट द सर्किट। वो सर्किट को क्या करता है? कंप्लीट करता है और ब्रेक करता है। अगर हमें चीज़ों को ऑफ करना है तो हमें क्या करना पड़ता है? ब्रेक करना पड़ता है। वो काम अपने आप स्विच कर देता है, हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, और अगर हमें चलाना है तो हमें कंप्लीट करना पड़ेगा, तो कंप्लीट भी कर देता है स्विच। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया है? स्विच को बनाया है ताकि हम इन चीज़ों को अच्छे से बिना टाइम कंज्यूम किए हम इसको कर पाएँ। ठीक है, ये एनर्जी को भी सेव करता है और हमारे पैसे भी बचाता है। क्योंकि अगर मान लेते हैं कि मुझे इसको 2 मिनट हर 2 घंटे बाद जलाना है। ठीक है, मान लेते हैं कि हमें इसको हर 2 मिनट बाद जलाना है बल्ब को। तो हमें क्या करना पड़ेगा? फिर 2 मिनट के लिए ऑफ करना पड़ेगा। हम क्या सोचते हैं कि भाई 2 मिनट के लिए तो जलते रहने देते हैं, तो वहाँ पे क्या हो रहा है? हमारी एनर्जी क्या हो रही है? वेस्ट हो रही है। तो ये हमारी एनर्जी को भी सेव करता है, इलेक्ट्रिसिटी को बचाता है और हमारे पैसे भी बचाता है। तो स्विच इसलिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, अब अगर ये जो सिंबल है ये है ऑन का, मतलब अगर सर्किट क्या है? क्लोज्ड है, कंप्लीट है, स्विच ऑन है, तो इस तरीके का आपको सिंबल डिनोट, ये सिंबल होता है। ठीक है, और अगर ऑफ है, ऑफ का क्या मतलब होता है? कि हमने सर्किट को क्या कर दिया? ब्रेक कर दिया। तो इस तरीके से इसने 2 पॉइंट्स के बीच में ब्रेक करके दिखा रखा है और इसने 2 पॉइंट्स के बीच में इसको ज्वाइन करके दिखा रखा है, क्योंकि कंप्लीट सर्किट है। इतना आपको समझ आया होगा। यहाँ पे भी एज इट इज़ लिखा हुआ है। ऑन का क्या मतलब है? मेटल स्ट्रिप्स टचेस बोथ द टर्मिनल्स, दोनों टर्मिनल्स को टच कर रहे हैं। ऑफ का क्या मतलब है? दोनों क्या कर रहे हैं? टर्मिनल से मूव अवे है, मतलब एक से टच है पर दूसरे से टच नहीं कर रखा। तो अब तक हमने पढ़ लिया कि हमें इलेक्ट्रिक स्विच की ज़रूरत क्यों पड़ती है, इसका सिंबल क्या होता है, हम इसको किस चीज़ से डिनोट करते हैं और ये हमारे लिए कितना ज़्यादा हेल्पफुल है। अब बात करते हैं कि हम इलेक्ट्रिक स्विच को हम घर पे भी बना सकते हैं। होम मेड स्विच हम किस तरीके से बना सकते हैं? जो हमें चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो है 2 ड्राइंग पिन, आ सेफ्टी पिन, 2 वायर्स, शीट, वुडन बोर्ड की हमें ज़रूरत पड़ती है। हम इन मटेरियल्स के थ्रू हम खुद का भी अपना एक स्विच बना सकते हैं नॉर्मल सा। कैसे बनाएंगे? मान लेते हैं कि हमने यहाँ पे क्या लिया, एक
बोर्ड ले लिया, यहाँ पे बना देती हूँ। यहाँ पे हमने एक वुडन बोर्ड ले लिया और उसके साइड में हमने जो ड्राइंग पिन है उनको अटैच कर दिया। ओके, सो जो हमने सेफ्टी पिन लिया है उसको हम इस तरीके से इसको अटैच कर देंगे एक साइड पे। अभी हम इसके साथ टच नहीं करेंगे क्योंकि हमने अभी जॉइन नहीं किया है। हमने 2 वायर ली थी, उन 2 वायर्स को हम इन 2 टर्मिनल्स के साथ अटैच कर देंगे। अब अगर हमें कोई भी सर्किट बनाना है तो हमें क्या चाहिए, एक तो सोर्स चाहिए, सोर्स, दूसरा क्या चाहिए, हमें बल्ब चाहिए। ये हमारा बल्ब है। ओके, तो ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। तो इस तरीके से हम इसको अगर इसके साथ जॉइन करा देंगे, जो सेफ्टी पिन है इन दोनों को हम अटैच कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, बल्ब ग्लो करना स्टार्ट कर देगा। तो इस तरीके से हम होममेड स्विच भी बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो हमने सेफ्टी पिन यूज़ किया है ये क्या है, कंडक्टर है, ये गुड कंडक्टर है। हमें क्या चीज़ चाहिए कि हमारा जो करंट है वो प्रॉपर तरीके से फ़्लो करना चाहिए। तो जो हमारा करंट है वो इसके थ्रू, इसके अंदर से बहुत अच्छे से फ़्लो कर पा रहा था। और अगर हम इस सेफ्टी पिन को यहाँ से हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं इसको, बिल्कुल मतलब थोड़ा सा ऐसे हिला देते हैं, इसको टच नहीं करते, तो वो क्या हो जाएगा, उसका जो सर्किट है वो ब्रेक हो जाएगा और करंट फ्लो नहीं कर पाएगा, तो ऑटोमेटिकली जो बल्ब है वो ऑफ हो जाएगा। ओके, सो इस तरीके का एक स्ट्रक्चर आपकी एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है। हम इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। आपने इलेक्ट्रिक सेल के बारे में पढ़ा है बहुत अच्छे से। इलेक्ट्रिक सेल का एक दो टर्मिनल्स होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। तो अगर हम 2 इलेक्ट्रिक सेल्स को कंबाइन करते हैं तो बैटरी की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अब बैटरी के अंदर क्या होता है, ठीक है, ये तो 2 सेल्स हैं, इलेक्ट्रिक सेल्स से जॉइन होता है, उसके अंदर एक बल्ब होता है, प्लास्टिक की कवरिंग होती है साइड में, एक स्विच भी लगा होता है, क्योंकि हम उसके अंदर बार बार सर्किट को कंप्लीट तो नहीं करने वाले कि भाई अब सर्किट कंप्लीट हो गया तो अब ये जलेगी, फिर हमने ब्रेक कर दिया उसके वायर को। तो इस तरीके से हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है अगर हम इस तरीके से करते हैं तो। लेकिन हमने क्या कर रखा है, स्विच लगा रखा है, स्विच अपने आप ही क्या कर देता है, सर्किट को कंप्लीट कर देता है और अपने आप ही ब्रेक कर देता है। लेकिन हमें क्या करना पड़ता है, उसके ऊपर पुश या पुल उसको करना पड़ता है। ठीक है, सो इस तरीके से हमारी बैटरी काम करती है। इलेक्ट्रिसिटी ये जो सेल्स होते हैं ये प्रोवाइड कराते हैं, इसके अंदर बल्ब होता है और ऊपर ये जो रिफ्लेक्टर्स लगे हुए हैं ये चीज़ होती है। लेकिन बाहर क्या लगा होता है, प्लास्टिक कोटिंग, प्लास्टिक की कवरिंग होती है।